नमस्कार। अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना हैं। महत्वपूर्ण मौका है। मैम नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत है। आप हमारे संवाद कार्यक्रम में आए जहां तमाम विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जब आपकी उपस्थिति यहां पर है तो हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि बतौर बाल आयोग अध्यक्ष जो उत्तराखंड में बच्चों के लिए किस तरह की चुनौतियाँ हैं, कैसी परेशानियाँ सामने आ रही हैं, या आगे बच्चों का विकास हम कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक सुंदर समय है, उत्तराखंड में विकास हो रहा है और बच्चे भी बहुआयामी सक्सेस टेस्ट कर रहे हैं। कल ही आपने देखा कि हमारा एक बच्चा फिर से इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में बैडमिंटन में जीता है। नेशनल गेम्स का यहाँ पर आयोजन हुआ। बहुत सारी खेल प्रतिभाएं उभर रही हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में भी देखें तो हमारे पास IMA और बहुत प्रतिष्ठित स्कूल्स और अब बहुत ही उभरती हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चों को शैक्षिक उत्तीर्णता में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। और हर तरह का एक अगर आप टूरिज्म में एक्सपैंड करना चाहते हो तो वो मौके हैं। एजुकेशन का बहुत अच्छा है। तो एक सुंदर देवभूमि में देवताओं के आशीर्वाद से एक सुंदर वातावरण है बच्चों को आगे का जीवन अपना और व्यक्तित्व को निखारने का। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया कि बहुत अच्छा माहौल है और देवभूमि है। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपराध है, घृणित अपराध भी आए हैं बालिकाओं को लेकर। तो लोग कैसे सजग रहें? क्या संदेश आप बतौर आयोग अध्यक्ष, आपका बहुत अनुभव है इस तरह के अपराधों को देखने का? देखिए, बालिका क्या, अब तो शायद बालक भी मेरे उस तरह से अगर देखें तो एक तरफ से सेफ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप ही लोगों के अखबार ने रिपोर्ट करा था जहाँ 2 छोटे भाई वो यौन शोषण का शिकार थे। मैं अभी आ रही हूँ एक बच्ची से मिलके जो इस समय अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती है, क्योंकि उसके साथ सालों से कोई कुकर्म चल रहा था और एक जाति विशेष के द्वारा, मैं तो कहूँगी, उसे गुलामी बना रखा था। पर उसके साथ साथ में जो मन व्यथित है वो समाज की उपेक्षा को लेके है। जैसे इस बच्ची के माता पिता, कोरोना काल में उसकी माँ का देहांत हो गया, पिता से पहले ही वो अलग हो रखी थी। अब बहुत सारे रिश्तेदारों के उन्होंने नाम बताए कि जो देहरादून शहर में हैं, बट किसी ने सुध नहीं ली। तो फिर किसी ने, ऐसे व्यक्ति ने उसका हाथ थाम लिया जो कि उसका फायदा उठा रहा था। तो मैं उस बच्ची को क्या दोष दूं? उस बच्ची की बहन को मैं, जबकि वो अब बालिग है, पर समाज की उपेक्षा, परिवारों की बेरुखी और रिश्तों के ये जो टूटते हुए तार हैं उनको भी सुधारना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा एक असुरक्षित परिवार में सुरक्षित हो सकता है। तो परिवारों की तारों को बांधे रखना, माता पिता का सामंजस्य, बड़े बुजुर्गों का हाथ, शिक्षकों का महत्वपूर्ण, और सभी जितनी भी प्रोटेक्टिव एजेंसीज हैं उन सबको मिलजुल के अपना सुरक्षा चक्र थोड़ा और संबल करना होगा, ताकि मेरी बच्चियां किसी ऐसे स्वार्थी कारणों के लिए जो है एक बहुत घृणित जीवन, किसी का शिकार ना बने। मैम, आपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि कैसे सामाजिक सरोकार और जो रिश्तेदार हैं उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। अब आप, क्योंकि अमर उजाला परिवार से आप काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं, आप पिछले संवाद कार्यक्रम देती हैं, तो संवाद कार्यक्रम को लेकर कोई बात जो आप हमारे दर्शकों से कहना चाहें? देखिए, सभी विभूतियों को इकट्ठा करना और सामायिक विषयों पर चर्चा करना और उनके विचार जानना, तो यही आदान प्रदान है जो मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। समाज में जो भी प्रचलित विषय हैं उन पे चर्चा करना, उनको उजागर करना, और एक मंच पे लाके इतनी सारी विभूतियों का, राष्ट्रीय और स्टेट लेवल के और धार्मिक सभी जगहों से आपने जो विभूतियाँ इकट्ठी करी हैं, और इस तरह से आप जब सब लोगों का मिलन होता है तो एक बहुत सुंदर आदान प्रदान होता है। और मैं बधाई देना चाहूँगी कि अमर उजाला इसको करता है और सुंदर तरीके से, आशा करती हूँ, आगे भी करता रहेगा। बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर गीता खन्ना हमारे साथ, जिन्होंने ना सिर्फ बतौर बाल आयोग अध्यक्ष बच्चों की समस्याओं पर, बच्चों के डेवलपमेंट पर प्रकाश डाला, बल्कि अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम को लेकर भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।